हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग रॉबर्ट नोजिक को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग हेयक के बारे में पढ़े और ये सारे थिंकर्स जो है वेस्टर्न के हैं। और पीए पार्ट थर्ड में जो चार पेपर्स होता है उसमें से एक वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को ही पढ़ना पड़ता है, जिसमें कि ये सारे थिंकर्स वेस्टर्न पॉलिटिकल में आ जाता है। ठीक है, तो आइए आज हम लोग रॉबर्ट नोजिक को पढ़ेंगे। इनके बारे में हम लोग सबसे पहले इनके परिचय को जानेंगे, फिर इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं उसे भी पढ़ेंगे, नोजिक के विचार को पढ़ेंगे और नोजिक के बारे में कुछ विशेष तत्व है जो उसे भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए इनके बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट नोजिक 1938 में इनका जन्म होता है और 2002 में इनकी मृत्यु हो जाती है। नोजिक अमेरिका का एक प्रसिद्ध आर्थिक राजनीतिक दार्शनिक है, जिसमें प्रगति बनाम न्याय में से प्रगति पर जो है इन्होंने बल दिया है। प्रगति बनाम न्याय में से प्रगति पर इन्होंने ज़्यादा बल दिया है, अर्थात योग्यता बनाम आरक्षण में से योग्यता पर बल दिया है और आरक्षण का विरोध किया है। कौन? रॉबर्ट नोजिक। जॉन रॉल्स जो कि एक समतावादी विचारक है और उनका एक पुस्तक है ये रॉबर्ट नोजिक का जो बुक है प्रिजन नोटबुक। ठीक है, प्रिजन नोटबुक है ये। इस यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया है। तो इसमें योग्यता और आरक्षण दोनों के समन्वय पर बल दिया है और आरक्षण का समर्थन करने के कारण नोजिक जो है रॉल्स की आलोचना करते हैं। ठीक, आइए कुछ इनकी पुस्तकें हैं रॉबर्ट नोजिक की। अनार्किक स्टेट एंड यूटोपिया, अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो कि 1974 में प्रकाशित होती है। फिलोसफिकल एक्सप्लेनेशन जो कि 1981 में प्रकाशित होता है। द एग्जामिन्ड लाइफ 1989 में प्रकाशित होता है। द नेचर ऑफ रेशनैलिटी जो कि रिसेंटी 1993 में प्रकाशित होता है। और एक और पुस्तक है सुकरात पजल्स जो कि 1997 में प्रकाशित होता है। द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड ये भी एक इनका एक बुक है जो कि 2001 में मरने से एक साल पहले ये जो है प्रकाशित होता है। आइए इनके विचार को पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट का विचार तो समझ में इंट्रोडक्शन से आ ही गया है कि योग्यता और आरक्षण में योग्यता पर बल देता है। नोजिक अपनी पुस्तक अनार्की एंड स्टेट एंड यूटोपिया में प्रगति व पूंजीवाद पर आधारित न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। प्रगति और पूंजीवाद यानी प्रगति भी चाहता है और पूंजीवाद का भी समर्थक है। ठीक है, इस सिद्धांत का इन्होंने जो है समर्थन करता है। नोजिक को न्याय सिद्धांत की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप प्रस्तुत किया गया है। नोजिक जो है न्याय के दो प्रकार के सिद्धांत को बताते हैं। पहला ऐतिहासिक या अधिकारिता का न्याय सिद्धांत, इसमें वह योग्यता पर बल देता है, अर्थात न्याय का आधार योग्यता को माना है। इसी न्याय के सिद्धांत को उन्होंने उचित मानता है। दूसरा जो है साध्यमूलक न्याय का सिद्धांत है, जबकि जॉन रॉल्स जो है समतामूलक न्याय का सिद्धांत दिया था, जो कि ये जॉन रॉल्स के सिद्धांत को इन्होंने जो है पूरी तरह से जो है खारिज करते हैं। जॉन रॉल्स के ऊपर भी एक वीडियो है उनके बारे में भी, तो उसे भी है आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, नोजिक के अनुसार इस प्रकार का न्याय सिद्धांत आरक्षण पर बल देता है। इसमें प्रगति में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार के न्याय सिद्धांत की नोजिक जो है क्या करते हैं? आलोचना करते हैं। ठीक है, अब नोजिक का जो ऐतिहासिक या अधिकारिता का सिद्धांत है, ऐतिहासिक या अधिकारिता,
तो उसमें आइए किन बातों को या किन नियम को बताते हैं नॉजिक, उसे हम जानते हैं। पहला जो है न्यायपूर्ण अधिग्रहण का सिद्धांत। न्यायपूर्ण अधिग्रहण का सिद्धांत, इस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु इतिहास में न्यायपूर्ण तरीके से या योग्यता के माध्यम से प्राप्त की है जो उसका वह पूर्ण स्वामी है, राज्य को इस पर कर लगाने का अधिकार नहीं है, ये नॉजिक का कहना है। दूसरा जो इन्होंने सिद्धांत दिया है कि न्यायपूर्ण हस्तांतरण, किसी व्यक्ति ने कोई वस्तु न्यायपूर्ण तरीके से प्राप्त की है तो वह उसे कितने में भी बेच सकता है या हस्तांतरित कर सकता है, जिसका जितना मर्जी मूल्य वसूल सकता है। ये जो है नॉजिक का कथन है। और नॉजिक जो है पूर्ण रूप से जॉन रॉल्स के सिद्धांत को खारिज करता है। जॉन रॉल्स भी नॉजिक के सिद्धांत की आलोचना करता है। और इस तरह के जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का मार्क्स भी पूर्ण रूप से आलोचक है, क्योंकि मार्क्सवाद साम्यवाद के सिद्धांत देता है और ये जो नॉजिक है ये पूरी तरह से पूंजीवाद का समर्थक है। ठीक है, और पूंजीवाद के समर्थक के साथ साथ जो लेबर जो है लेबर के पक्ष में एक भी बात नहीं करते हैं। वो सीधे सीधे जो है पूंजीवाद के समर्थक, पूंजीवादी के बारे में इन्होंने बताया कि जो जिसका संपत्ति है वो उसकी मर्जी है, वो जितना मन चाहे उतना में बेच सकता है। तो ये जो है पूरी तरह से गरीब और छोटे वर्ग के लोगों के लिए ये अन्याय है। आगे जो है परिष्करण का सिद्धांत कहा है। इस नियम के अनुसार यदि इतिहास में कहीं अन्याय भी हुआ है तो उसमें बहुत दूर तक सुधार नहीं किया जा सकता है। सोच सकते हैं कि अगर कहीं इतिहास में अगर गलती हुआ है, जैसे कि शुरुआत में छोटे वर्ग के लोगों के ऊपर बड़े वर्ग के लोग अत्याचार करते थे, शोषण करते थे, छोटे कास्ट के लोगों के ऊपर बड़े कास्ट के लोग भी शोषण करते थे, वो छोटे कास्ट के लोग उत्पीड़न का जो शिकार होता था उसे भी वो सही ठहराते हैं। तो ये कह सकते हैं कि आज के समय में जो रॉबर्ट नॉजिक है, नॉजिक का कथन बिल्कुल कंट्रोवर्सी वाला है। उसमें केवल छोटा मोटा अंतर हो सकता है, अर्थात हमें शोषित वर्ग पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के स्थान पर छात्रवृत्ति देने तक ही सीमित रखना चाहिए। ये जो है नॉजिक का कथन है। ठीक है, आगे कहा है नॉजिक के ने कि उसका जो न्याय का ऐसे पूंजीवादी समाज में लागू हो सकता है जिसमें राज्य की शक्ति न्यूनतम हो या उसका अंत हो जाए। इस प्रकार नॉजिक स्वयं लोकप्रिय राज्य का समर्थन करता है, इसीलिए उसे अर्ध अराजकतावादी भी कहा जाता है। किसे? नॉजिक को अर्ध अराजकतावादी। यहाँ पर तो अर्ध अराजकतावादी कहा है, हम तो उसे पूरी तरह से अराजकतावादी बताएंगे। आप ही देख लीजिए कि वो किस तरह से जो अभी के समय में ऐसे विचार के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। अगर कोई सोचता भी होगा तो उसे जो है प्रदर्शित करने का या उसे अभिव्यक्त करने का क्षमता भी नहीं होगा, सामर्थ्य भी नहीं होगा। अगर कहीं इस तरह से इस बातों को अगर वो अभिव्यक्त करते हैं तो फिर वहाँ पे जो है टेंशन हो जाता है। नॉजिक जो है पेटेंट व्यवस्था का भी समर्थन करता है, लेकिन साथ में वह यह भी कहता है कि मरुस्थल में यदि जल का एक ही स्रोत है तो उस पर पेटेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए जो है रॉबर्ट की आलोचना हुई है। आइए रॉबर्ट की आलोचना के बारे में शेल्डन, वॉलिन, करेन जॉनसन कहते हैं कि इनका कहना है कि नॉजिक राज्य पर कुछ ज़्यादा ही प्रहार करता है, जो कि उचित नहीं है। नॉजिक ने क्या कहा है कि राज्य का जो है हस्तक्षेप पूंजीवादियों के ऊपर कम होना चाहिए। जैसा कि अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जो बीजेपी का जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से हमें जो है इस प्रकार से मतलब देखने को मिलता है और उसके जो है परिणाम भी अच्छा नहीं निकल के आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि रॉबर्ट नॉजिक का विचार किस तरह से है। इसीलिए जो है आलोचक कहते हैं कि इनका जो प्रहार है ज़्यादातर राज्य के ऊपर है, जो कि उचित नहीं है। ठीक है, और इस आलोचना के बावजूद भी वर्तमान वैश्वीकरण के युग में नॉजिक के नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा रहा है। अभी जो है
वैश्वीकरण का युग है, पूरा विश्व एक है और अभी सबसे ज़्यादा सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक से भी सबसे सर्वोपरि आर्थिक युग है। आर्थिक युग में एक दूसरे को नीचे करके आगे बढ़ने का होड़ है, जिसमें कि नॉजिक का सिद्धांत लागू हो सकता है या देखने को मिलता है, यानी कि प्रासंगिक लग रहा है। तो आइए देखते हैं कि इनके कुछ महत्व भी आलोचना कर ही दिए, लेकिन इसके बावजूद भी कहा जाता है कि इसका कुछ महत्व है। क्या महत्व है? पहला देखते हैं कि नॉजिक प्राकृतिक नैतिकता के नियम, कानूनों की आलोचना करता है, प्राकृतिक नैतिकता के नियम, और कहता है कि इसमें पितृवंशवाद की झलक मिलती है, योग्यता की अवहेलना होती है। दूसरा कहा है कि नॉजिक बेंथम के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की भी आलोचना करता है और कहता है कि बेंथम का सिद्धांत भी साध्यमूलक है, क्योंकि 51% लोगों को साथ लेकर चलने के लिए कहता है। कौन? बेंथम के बारे में नॉजिक कहता है कि नॉजिक का जो ये बेंथम का उपयोगितावादी सिद्धांत में, इसे हम पढ़ा चुके हैं, बेंथम के बारे में भी आप पढ़ लेंगे, क्योंकि बेंथम का जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टेड है। तो बेंथम की उपयोगितावादी का जो सिद्धांत है, जिसमें कि कहा गया है, बेंथम का कहना है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, और उन्होंने, बेंथम ने सुख और दुख को तराजू के ऊपर तोलते हैं और कहते हैं कि जिस सुख में और दुख में अगर जिसका पलड़ा ज़्यादा भारी है तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इस सिद्धांत का नॉजिक जो है आलोचना करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ नॉजिक के ऊपर जो है ये क्वेश्चन।